अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल की बात है कि मेरे पास एक कॉल आई, मैंने रिसीव की। कहने लगे मैडम एक इमरजेंसी हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहेंगे हमारे ना पेट में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, शोल्डर की तरफ जा रहा है और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं। बस कल शादी से आए और उसके बाद ये हाल हमारा हो गया। मैंने कहा भाई आप आए और एग्जामिनेशन करवाएं। खैर मैंने जब एग्जामिनेशन किया तो मुझे ऐसा सस्पेक्ट हुआ कि इनके पित्ते में जो है वो पथरी है। मैंने उन्हें कहा कि आप जाएं फौरन अल्ट्रासाउंड अपना करवाएं। और फिर जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो हाथ के हाथ उन्हें रिपोर्ट मिली, उन्होंने आके मुझे दिखाई तो वाकई पित्ते में पथरी निकली। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिकली पित्ते में पथरी क्यों होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पित्ते में जो है पथरी होती है और सिम्टम लेस होती है, कोई अलामत शो नहीं कर रही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हुआ हुआ होता है। तो बेसिकली देखें पित्ते की पथरी क्या होता है, बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगी कि आपका जो राइट साइड होता है बॉडी का, आपकी पसलियों के नीचे आपका जिगर पड़ा हुआ होता है। जिगर के पीछे जो है एक क्या कहेंगे, पियर शेप, नाशपाती शेप का एक ऑर्गन होता है, एक उजू होता है जिसे पित्ता कहा जाता है। अब ये क्या क्या काम कर रहा होता है? ये क्या करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल या फैट्स जो हो गई, चर्बी हो गई, उसके हाजमे में मदद करता है। इसके अलावा ये कुछ चीजें स्टोर कर रहा होता है। आपका खून नया बन रहा होता है, पुराना टूट रहा होता है। जैसे जैसे पुराना खून टूटता है तो ये बिलीरुबिन होता है, एक केमिकल, वो स्टोर करने लगता है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि आपका जो पित्ता है वो कोलेस्ट्रॉल के हजम करने में या चर्बी के हजम करने में मदद करता है। अब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है या आप तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं या आप हैवी मील्स लेते हैं तो आपका पित्ता जो है उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वो फिर फैट आपके पित्ते में जो है वो स्टोर होके स्टोन यानी पत्थर की शक्ल बना लेता है। 80% जो पित्ते की पथरी होती है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन की होती है। इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन टाइप का। इसके अलावा जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बिलीरुबिन वगैरह के जो स्टोन्स होते हैं, जो स्टोर हो रहा होता है, वो 20% तक होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत डार्क कलर के स्टोन्स होते हैं। अब बात आती है कि देखें अलामात क्या क्या हो सकती हैं। अव्वल तो आप जान लें कि आपको मतली सी होगी, खाने का दिल नहीं करेगा, या हो सकता है आपको उल्टियां होने लगे। इसके साथ साथ आपके राइट साइड ऑफ द लिवर या राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे, आपके अपर एब्डोमेन पे यानी ऊपर की तरफ दर्द होगा। इसके अलावा हो सकता है कि दर्द ये आपके राइट शोल्डर के ऊपर भी हो, बैक के ऊपर भी हो आपके। ये यहाँ क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखें दिमाग से जो नर्व जा रही है, जो आपकी पेन सेंसेशन दे रही है, वो इस रास्ते भी जाती है। तो अक्सर जो पित्ते की पथरी का दर्द होता है वो यहाँ भी फील होता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको हार्ट बर्न होने लगे। अब अगर आपका दर्द बहुत लंबे अरसे तक चले और बहुत सीवियर चले, मतलब 2-3 घंटे हो गए और मुसलसल आपका दर्द चल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को फौरन से रुजू करें। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि पित्ते की पथरी जो अक्सर जो पित्ते की पथरी होती है उसमें अलामात शो नहीं होती हैं, सिम्टम लेस होता है। लेकिन अगर आपकी पित्ते की नाली ब्लॉक हो जाती है या आपका जो है वो लबलबे से कनेक्टेड जो नाली होती है वो ब्लॉक होती है, तो इसका मतलब है कि आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको पीलिया होने लगता है या आपकी स्किन येलो होने लगती है तो आपको फौरन ही अपने डॉक्टर से रुजू करना है। तो आपका डॉक्टर आपको आगे बताएगा, मे बी पॉसिबल कि वो फौरन आपको ऑपरेशन का बोले, कि आपके पित्ते को फटने का खदशा हो, जहर फैलने का खदशा हो, या खुदा न खास्ता आपका पित्ता अंदर फट चुका हो। अब यहाँ पे आते हैं कि कॉजेस और रिस्क फैक्टर, यानी कि वजूहात और कौन से लोग जो हैं वो हाई ससेप्टेबल हैं या प्रोन हैं या हाई रिस्क पे हैं। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए हमारी मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज में कहा जाता है कि फीमेल 40 फैटी फर्टाइल, मतलब फीमेल औरतें बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं, 40 ईयर्स की हों या उससे अबव की हों वो ज्यादा रिस्क पे हैं। इसके अलावा फर्टाइल हो, मतलब कि बच्चा पैदा करने वाली उम्र हो, और फीमेल 40 फर्टाइल और फैटी मोटी हो। इसके अलावा अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर रही हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यानी हिफाजती तरीके अपना रही हैं, तो आप रिस्क पे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री है। कॉजेज क्या होंगी या वजूहात क्या होंगी कि आपका पित्ता जो है वो बहुत ज़्यादा
कोलेस्ट्रॉल जज नहीं कर पा रहे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या आपको खून की कोई ऐसी बीमारी हुई हुई है जिसमें आपका जो है खून बार-बार टूट रहा है, हेमोलिसिस की वजह से, यानी खून टूटने की वजह से बाइल पिगमेंट के स्टोन्स हो सकते हैं। अब आपका डॉक्टर क्या-क्या टेस्ट करवाएगा? आपका डॉक्टर सबसे पहले तो आपका खून का टेस्ट करवाएगा ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसके अलावा आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाएगा और फिर सीटी भी करवा सकता है, या ईआरसीपी, एमआरसीपी वगैरह भी करवा सकता है। अब बात ये आती है कि अगर आपको पित्ते की पथरी डायग्नोस हो गई तो क्या हमें फौरन ऑपरेशन करवाना चाहिए, या ये खुद से जा सकती है? तो देखिए, बहुत सारी पथरी ऐसी होती है जो खुद से डिसॉल्व हो जाती है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक ये सिम्टोमेटिक है और आपकी डक्ट वगैरह को ब्लॉक करके रखा हुआ है। डक्ट यानी नाली को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होते हैं कि अगर आप सर्जरी नहीं करवाने चाह रहे तो यूरसो सिरप वगैरह आते हैं, ये क्या करेंगे, आपका पित्ते की पथरी को डिसॉल्व होने में, यानी कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन्स होते हैं उसको डिसॉल्व होने में मदद करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको डायरिया करवा दें, यानी कि लूज मोशन वगैरह करवा दें। इसके अलावा आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैमरे वाला ऑपरेशन क्या होता है। देखें, एक होता है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, दूसरा होता है लैप कोलिसिस्टेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी क्या होता है कि लेप्रोस्कोपिकली जो है वो आपके जो कैमरास होते हैं उससे 3 या 4 पोर्ट बनाए जाते हैं, सुराख किए जाते हैं और कैमरा रॉड के थ्रू डाल के आपका पित्ता सेफली निकाल लिया जाता है। और बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा रेयर, बहुत शाज़ो नादिर, अगर आपके पित्ते में पथरी है तो हो सकता है कि आप कैंसर की तरफ चले जाएं, यानी आपको लबलबे का जो कैंसर है वो डेवलप हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि देखें, अगर एक बार हमारी पथरी रिजॉल्व हो गई है तो दोबारा इसके होने के चांसेस हैं अगर हम सर्जरी ना करवाएं। तो देखें, अगर आप सर्जरी नहीं करवाते हैं तो एक बार आपकी पित्ते की पथरी चलो खत्म हो गई, लेकिन ये बार बार आपको होती रहेगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आपने पित्ते की पथरी का ऑपरेट ही करवा लेना है। इसके बाद आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पित्ता जो है वो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी के हाजमे में मदद करता है, तो आपने चर्बी वाले फूड्स कम लेने हैं। इसके अलावा रात में जल्दी खाना खा लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।